आज बुजुर्गों ने वंश बढ़ाने के लिए उन्होंने जो महिला चोर पकड़ी थी, इसके बाद बिना कुछ बोले उसकी पैंट को कैंची से फाड़ डाला। महिला अभी समझ ही नहीं पाई थी कि हो क्या रहा है। तभी बूढ़ा फ्रीज से एक हाई प्रोटीन वाला कैन निकाल लाया। बहुत सावधानी से उसने उसे आग पर गर्म किया, फिर टेस्ट ट्यूब से पूरा का पूरा कैन भर लिया। जब बूढ़ा हाथ में वो द्रव्य लेकर पास आया, तब जाकर महिला को एहसास हुआ कि मामला कितना खतरनाक है। वो जोर जोर से छटपटाने लगी, मगर सब बेकार था। बूढ़े ने आसानी से उसे काबू कर लिया। अगले ही पल बूढ़े ने टेस्ट ट्यूब उसके करीब कर दी। अब महिला के पास पछताने का भी मौका नहीं था, क्योंकि आज जो उसके साथ हो रहा था वो उसकी खुद की हरकतों का नतीजा था। असल में एक दिन पहले शाओ मेई नाम की लड़की इंटरनेट पर कुछ देख रही थी। उसे खबर मिली कि एक अंधे फौजी की बेटी को एक अमीर लड़की ने कार से कुचलकर मार दिया। बदले में अंधे फौजी को लाखों अमेरिकी डॉलर मुआवजे में मिले। ये सुनते ही शाओ मेई की आंखों में लालच उतर आया। उसने अपने दो साथियों को राजी कर लिया कि वो उस बूढ़े का पैसा चुराएं। तीनों ने मिलकर पूरा प्लान बनाया। वे बूढ़े के घर के पास पहुंचे और इलाके की रेकी करने लगे। पता चला वो इलाका सुनसान था, वहाँ सिर्फ बूढ़ा ही रहता था और वो भी अंधा था। उन्हें लगा कोई खतरा नहीं है। रात में तीनों चोरी करने निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि खौफनाक हादसे उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पहले नशीली दवा वाला मांस बूढ़े के कुत्तों को खिला दिया। कुत्ते बेहोश हो गए। फिर शाओ मेई खिड़की से घर में घुस गई, रिमोट से सिक्योरिटी सिस्टम बंद किया। इसके बाद दोनों साथियों को बुला लिया। तीनों ने जूते उतार दिए ताकि कोई आवाज न हो। घर में लाखों डॉलर ढूंढने लगे। थोड़ी देर में शाओ हेई अंधे बूढ़े के कमरे में घुस गया। उसने नशीली दवा निकाली ताकि बूढ़े को बेहोश कर सके, मगर जैसे ही उसने सिर उठाया, देखा बूढ़ा बिस्तर पर बैठकर उसकी तरफ देख रहा है। शाओ हेई की सांसें थम गईं, मगर याद आया कि बूढ़ा अंधा है। बूढ़ा सिर्फ टीवी बंद करने उठा था, फिर वापस सो गया। शाओ हेई ने अलमारी में छुप गई, मुंह पे हाथ रख लिया। बूढ़ा उसे नहीं देख पाया। वो अलमारी के पास गया जहां लाखों डॉलर रखे थे। बूढ़े ने पासवर्ड डाला। शाओ मेई ने पासवर्ड देख लिया। अब उसकी लालच और बढ़ गई। उसने निक को मैसेज किया, पैसा मिल गया, वापस आओ। निक वापस आया। बूढ़े से उसकी टक्कर हो गई, मगर निक बच गया। बूढ़े ने पूरे घर के दरवाजे खिड़कियां लकड़ी से बंद कर दी। बूढ़े के जाते ही शाओ मेई ने पासवर्ड डाला, सारा पैसा निकाल लिया। दोनों भागने ही वाले थे, मगर बूढ़ा आ गया। अंधा होने से वो उन्हें देख नहीं पाया। वो शव समेटने लगा। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी निक से आवाज हो गई। बूढ़ा सतर्क हो गया। उसने बंदूक निकाली, इधर उधर देखने लगा। जल्द ही निशाना शाओ मेई पर टिक गया। डर के मारे शाओ मेई रोने लगी। उसने सोचा अब मौत पकी है। तभी शव पर रखा मोबाइल बज उठा। बूढ़ा उलझन में पड़ गया। शव समेटने लगा और तभी उसे बदबू आई। उसने देखा महिला की जूती जमीन पर पड़ी। अब उसे समझ आ गया कि घर में कोई और है। वो वापस अलमारी पर गया, देखा सारा पैसा गायब था। बूढ़ा गुस्से से कांपने लगा। तभी उसे बेसमेंट से घंटी की आवाज सुनाई दी। दोनों चोर बेसमेंट में थे और उन्होंने बूढ़े का खौफनाक राज देख लिया।